हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा घूंघट वाली बहू। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग होने के बाद सारे काम को फिनिश करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने लंच की तैयारी करने में लग गई थी। और आज लंच में मुझे बनाना था कढ़ी, वो भी मिक्स वाली। मिक्स मतलब आपने मिक्स सब्जी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मिक्स कढ़ी बहुत ही कम सुना होगा। आज मैं बस उसी की तैयारी में लग गई थी। उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो सारी सब्जियाँ थी उनको मैं काटने में लग गई थी। मेरे पास इस समय आलू, गोभी, टमाटर, मटर जो भी अवेलेबल था उन्हें सबको मैं काटने में लग गई थी। यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी-सी प्याज़ भी पीस ली थी, जिससे कि जो मसाला पिसा होता है उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी भी बनती है और स्वाद भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने बंधा, आलू, मटर, गोभी और साथ में मेरे पास थोड़ी गाजर भी थी, क्योंकि गाजर आई हुई थी तो मैंने थोड़ी-सी उसको भी कट कर लिया था। और थोड़ी-सी प्याज़ भी खड़ी काट ली थी, क्योंकि प्याज़ जितनी ज़्यादा डले उतना ही अच्छा बनता है। तो बस मैंने सारी सब्जियों को काट-पीट के लिख लिया था। और आज मुझे ये कढ़ी थी वो कुकर में बनानी थी। और ये जो कुकर की कढ़ी है ये मैंने अपनी मम्मी से पूछकर बना रही थी। यहाँ पर मेरा मसाला पक गया था। मसाला पकने के बाद जितनी भी सारी सब्जियाँ थी उनको कुकर में डालकर मैंने ऐड कर दिया था। जब तक सब्जी पक रही थी तब तक मैंने यहाँ पर बेसन का घोल भी तैयार कर लिया था। बेसन का घोल तैयार करने के बाद उसमें मैंने कुकर में उसको डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने ढक्कन भी लगा दिया था, जिससे इसमें 2 सीटी आ जाएँ। इसमें 2 सीटी आने के बाद फिर मैंने उधर उतार कर रख दिया था। और यहाँ पर आ गई थी मैं अपना चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि मैं खाना हमेशा चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और इस समय तो सर्दियाँ चल रही हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले चूल्हा जलाने के बाद मैंने अपने हाथ सेके। हाथ सेकने के बाद फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए लग गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गौ माता के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि गाँव में अभी भी हमारे यहाँ ये नियम है कि सबसे पहली जो रोटी होती है वो गौ माता को ही खिलाई जाती है। और मेरे यहाँ गौ माता भी हैं, 2-2 गाय हैं, इसलिए मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत किसी को देने से पहले सबसे पहले उनको खिला आती हूँ, उसके बाद उनके पैर छूती हूँ, तब किसी और को खाना देती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि पहली रोटी गौ माता को खिलाने से घर में बरकत होती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार मैं अपना खाना कंप्लीट करने के बाद जब रूम में आई तो देखा कि मेरे पास एक बहुत 2-4 दिन पहले का एक वीडियो डला था, जब मेरे खेत में पानी लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो ये मेरे खेत में जो मटर बबी हुई है उसमें पानी लग रहा था। ये इसको चिड़िया वर्षा बोलते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो चिड़िया वर्षा है ये मैंने पहले सुनी थी, देखी कभी नहीं थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जब मैं ऐसी वर्षा को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं कहती थी कि फुब्बारा चल रहा है। जब मैं फुब्बारा कहती थी तो मेरे पापा वगैरह कहते थे ये फुब्बारा नहीं है, इनसे खेतों में पानी दिया जाता है। तो मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। और अब ये तो मेरे 24 घंटे का काम हो गया, मतलब मेरी शादी गाँव में हो गई है और ये नज़ारा मुझे तो हमेशा ही देखने को मिलता है। ऐसा नज़ारा देखकर अच्छा भी लगता है। लेकिन अब मुझे ये सब चीज़ की जानकारी भी धीरे-धीरे होती चली जा रही है। जो पानी हम स्टॉक में कर लेते हैं, जैसे नदी है, तालाब या जो नहर वगैरह होती हैं, उनमें जो पानी स्टॉक में होता है, उसमें इंजन रख के पाइपों के द्वारा इन चिड़िया जो होती है इनमें वर्षा होती है, उसी को हम चिड़िया वर्षा कहते हैं। जो देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वास्तव में ऐसी हरियाली को ही हम गाँव का असली जीवन कहते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि ग्रामीण जीवन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। फिनिश हो जाने के बाद फिर मुझे टाइम मिल गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस समय मैं जीआईसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। और मेरे पास अभी यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस प्रकार मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ।
अब आप लोगों को अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।